अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मैगी, कड़ी मैगी। बिल्कुल न्यू स्टाइल की मैगी। मैगी तो आप लोगों ने बच्चों को बहुत बना बना के देते होंगे। आज ऐसी मैगी है कि बच्चों के साथ आप बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है इसका। और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या करा है, एक प्याली देखे मटर ली हुई है और दो छोटे मीडियम जो है टमाटर लिए हुए हैं, इन्हें जूनियर कटिंग करा हुआ है। हरी मिर्चें हैं 2 से 3 बारीक वाली। आप जो है सिर्फ बच्चों को देना है तो हरी मिर्ची आप स्किप भी कर सकते हैं। एक छोटी प्याज है, ये देखिए, ये भी हमने जूनियर कटिंग करी हुई है, ठीक है। और लहसुन है, दो जो है इनको बारीक कट कर लिया है। बहुत सारे बच्चे लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। 1 टीस्पून जो है हमने पिसी हुई मिर्चें लिए हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी है। 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट लिया है, क्योंकि मैगी का मसाला भी डालेंगे, आपको पता है स्पाइस उसमें भी होता है। केचप 1 टीस्पून ले लें या चिल्ली गार्लिक सॉस, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने माइनस लिया है। अच्छा जी, अब ये है मेरे पास मैगी जो है इसकी कंपनी की, जैसे सब्ज़ी तड़का के साथ भी है हमारे पास और मुर्च का भी है। ये जितनी मैं चीज़ें एक मैगी से बनाऊंगी, क्योंकि आप इसका साइज़ देख सकते हैं एक ही मैगी कितनी बड़ी है, और मैं बना रही हूँ मुर्ग चस्का से, ताकि अच्छा सा मुर्गी का भी फ्लेवर आए, ठीक है। और अगर ये वाला आप बनाते हैं जैसे सब्ज़ी वाला, तो इसके साथ ये है कि फिर आपको जो है इसमें चिकन थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो देखिए, अच्छा अब रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखें ये हम कड़ी फ्लेवर में बना रहे हैं, ठीक है। तो कड़ी के लिए आपको पता है कड़ी पत्ता लाजमी है। ये 2 से 3 हम कड़ी पत्ते इसमें डालेंगे, ठीक है। जैसे ही कड़कड़ाएगा, ये देखें ऑयल सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, अगर आप देखें तो, क्योंकि मैगी जो है कम से कम ऑयल में बनानी चाहिए, ठीक है, इस तरह के आइटम। और ये इतना ऑयल भी हमें क्यों लेना पड़ रहा है कि हमें लहसुन और जो वो प्याज और टमाटर, इन सबको अच्छे से हमें सौते करना है, ठीक है। जैसे ये लहसुन का कलर चेंज होगा, ज़्यादा हमने किसी सब्ज़ी को भी नहीं पकाना है, तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए इसका, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जी, तो देखिए अब हम इसे प्याज ऐड कर देंगे सारी। प्याज का भी हमने कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है हमने इसे। प्याज जैसी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, फिर उसे भी इसी तरीके से सॉफ्ट करेंगे। और एक चीज़ और भी, ऐसे बहुत से, वैसे तो है ये जो मैगी बन रही है बच्चे बड़े दोनों शौक से खाएंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो बहुत सारे बच्चे, ऐसा होता है प्याज और टमाटर उनके मुंह में आए तो वो नहीं पसंद करते। तो आप ये प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची जब इसका एक बन जाएगा सारा सा डो टाइप का सा, मतलब ये सब मिक्स हो जाएगा, तो आप इसको जो है ग्राइंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि हम ऐसे ही बनाएंगे और बहुत अच्छी बनेगी इस मैगी, अभी आप देखिएगा। और मैगी का आप साइज़ भी देख लीजिए कितना बड़ा साइज़ है। अगर आपके पास ये वाली मैगी नहीं है, कोई सी भी आप लेते हैं, तो 2 पैकेट आप ले सकते हैं जी। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है, ये हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हल्का सा इसको भी बस पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फिर हम ऐड करेंगे अब इसमें टमाटर। ऑयल आपने देखा है मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिया। ऑयल की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, बटर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप 1 टेबल स्पून आप बटर लीजिए, 1 टेबल स्पून ऑयल लीजिए। उससे भी ये कि इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बटर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चाहें तो आप इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत कुछ, देखें एक ही रेसिपी से हम बहुत कुछ जो है डिफरेंट उसके स्टाइल से बहुत कुछ बना सकते हैं। अच्छा, मैं अब क्या कर रही हूँ, देखिए मैं इसमें लगा रही हूँ इस वक्त कैप। कैप में क्यों लगा रही हूँ कि जो हमारे प्याज और टमाटर हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास ऑयल तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हम कम ऑयल में पका रहे हैं। तो कैप लगाने से ये होगा कि जल्दी से जो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 5 मिनट हमने इसको टाइम दिया था, अब हम चेक कर लेते हैं, देखें किस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा इस तरह से इसको मैश कर लेंगे, और ताकि ये टमाटर वो भी आराम से हमारे पेस्ट से बन जाए। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, ठीक है।
अच्छा, हम स्पाइस अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, और ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, स्पाइस को हमेशा कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं एंड में ऐड करेंगे तो आपका कलर सालन का बहुत अच्छा रहता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, आप इनको लाजमी फॉलो किया करें। अभी देखें मैं स्पाइस ऐड कर देती तो हर चीज़ एकदम डार्क कलर में, फिर वो मटर गलाने के लिए हमें पकाना भी है, लाजमी सी बात है, तो वो काफ़ी जो है कलर उसका ख़राब हो जाता है इसलिए। अच्छा देखिए, जिस प्याली से मैंने मटर ली थी उसी प्याली से मैं आपको आइडिया इसलिए दे रही हूँ कि आपको आइडिया रहता है। सिर्फ ये मैंने हाफ प्याली जैसे में ऐड करनी है और कैप लगाना है दोबारा, वो इसलिए कि मटर हमारी गल जाए, ठीक है। ये 5 मिनट हमने मटर को दिए ढक के, क्योंकि अभी हमें मैगी के साथ भी पकाना है इसलिए। और पहले हम साथ में क्यों नहीं हमने पकाया कि मटर जो है अगर नहीं गलती, आपको पता है, तो फिर जो है टेस्ट अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ का भी। तो 5 मिनट के लिए लाजमी हमने मटर को गलाना था। इसमें देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी आपको नज़र आ रहा है, और मटर अभी थोड़ी थोड़ी सी कसर है इसमें, लेकिन हमें अभी पकाना है इसको। और अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, स्पाइस जितने भी हैं। 1 टीस्पून हमने मिर्ची ली थी वो ऐड करेंगे, हल्दी और नमक ऐड करेंगे। पहले इसको भूनते हैं अच्छे से। और जो मैगी का मसाला है ना हमारा, वो हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें केचप और मायोनीज जो हमने ऐड किया था ये ऐड करेंगे। इससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एंड में हमने एक चीज़ और भी ऐड करनी है, वो है चाट मसाला, ताकि ज़रा चटपटी सी हमारी जो है ना ये मैगी कड़ी रेडी हो। ये देखें, अब ये मसाला भी पकेगा, तो ऐसी बात है, इसको भी हमने पकाना है। अगर मैगी डाल देंगे और पानी डाल देंगे तो मसाला पकेगा नहीं, तो अब फिर हम इसको कैप लगा के पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर 5 मिनट देंगे ताकि ये मसाला भी भुन जाए हमारा, और जो मटर है ये भी गल जाए अच्छे से। जी तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं मसाला भुन गया। ये देखिए मटर भी बहुत अच्छे से गल चुकी है, और साथ क्या है मसाला बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अब बिल्कुल भुन चुका है। 1-2 मिनट को हम थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है ये भी ख़त्म हो जाए इसमें। फिर इसमें हम मैगी ऐड करेंगे। पानी हमें फिर भी ऐड करना है, लेकिन इससे क्या होता है तो मसाले में कच्चापन नहीं होगा बिल्कुल भी। तेज़ आंच पे ज़रा सा हमने इसे पकाना है, ठीक है। मैगी को चाहें तो आप बीच से 2 पीसीस में कर लीजिए, जिस तरह मैंने करा है। इस तरीके से चाहे तो ऐसे 4 पीसीस में आप कर लीजिए, आपके ऊपर है। ये देखिए सारी हमने मैगी इसमें ऐड कर दी है, और जितना मैगी में पानी जाता है सेम वही क्वांटिटी में हमने पानी रखना है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 गिलास, ठीक है, कि मैगी इसमें अच्छे से पक जाए। ये देखें, पानी का आइडिया आपको ऐसे भी दे दूँ कि मैगी जो है डिप होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं कर दीजिएगा कि उसको आप फिर पकाना आपको पड़े इतना, और मैगी बिल्कुल ही जैसे हलवा सी बन जाती है वो बन जाए, ठीक है। ये देखें आराम से इसमें डिप हो गई है मैगी। अब बस ये हम कैप लगा के इसमें पकाएंगे मैगी को, और ये कोई 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। ये पानी भी ड्राई हो जाएगा इसका, और मैगी जो है वो भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए पक रहा है, कितनी जल्दी इसका पानी ड्राई हो गया है, और मैगी रेडी है। बस मैं 1-2 मिनट और दूंगी, फिर आपको खोल के दिखाऊंगी। जी तो फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लेते हैं। देखें मैगी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, 5 से 7 मिनट में बिल्कुल रेडी हुई है। ये देखें पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल सही पानी मैंने डाला था इसके हिसाब से मैगी के, तो इतना ही पानी होना चाहिए था। और आपको पता है कि जितना हम इसे रखते हैं फिर इतनी थोड़ी सी ड्राई होती है, थोड़ा बहुत। अब इसमें जूसी है, ये देखें, तो इस तरह से मैं इसे रखूँगी, थोड़ा जूसी रखूँगी। बस हम डिश आउट करेंगे, और डिश आउट करने के बाद हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। आप चाहें ऊपर से चाट का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और स्पाइसी करने के लिए। बेहतरीन सी हमारी मैगी जो है रेडी है। मैं इसमें बाउल में से निकाल देती हूँ, ठीक है जी। तो पूरी एक साथ ऐड कर देते हैं, ताकि आप देखेंगे कितनी क्वांटिटी में बनी है और कितनी बेहतरीन बनी है। देखिए कितनी क्वांटिटी में बनी है, कितनी बेहतरीन बनी है। अब हम ऊपर से क्या करेंगे, ये जो इसके स्पाइस हैं हम वो ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये जो इसके स्पाइस हैं हम वो ऐड करेंगे, और हम थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे स्पाइस में। ऊपर से किसी को ऐड करना है तो बाद में वो कर सके,
क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमने हर चीज़ ऐड की हुई है। बस इस तरीके से बेहतरीन सी हमारी स्पाइसी सी है मैगी रेडी है। अब ये देखिए कि एक मैगी से कितना बड़ा बाउल रेडी हुआ है। अब बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, कोई इशू नहीं होगा कि बच्चों के लिए अलग बनाएं और बड़ों के लिए अलग बनाएं। दोनों के लिए आप जो है एक ही जैसी डिश बनाएं और जो है बनाएं और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा लगा। फिर न्यू रेसिपीज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।